हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आ पहुंचा हूं एक बहुत ही पवित्र मंदिर जो बाबा महाराज के नाम से प्रचलित है और यह इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर मुख्य मार्ग में स्थित मेजा रोड से करीब 10 किलोमीटर परानीपुर एक स्थान है, वहां पे स्थित है यह पवित्र मंदिर। तो इसके बारे में जानने से पहले दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि आप को अगर यह वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे और ढेर सारे वीडियो आपको देखने को मिलें। वैसे पिछले कई वर्षों से मैं यहाँ जाते रहा हूँ और यहाँ प्रत्येक रविवार के दिन हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और उनकी जो भी मनोकामना होती है उसको लेके बाबा के श्री चरणों में अपनी उस मनोकामना को रखते हैं। यहाँ जल अर्पण करते हैं और धोती चढ़ाते हैं, उसी के साथ जनेऊ चढ़ाते हैं और ऐसा माना जाता है कि उनकी सारी मनोकामना जो भी होती है वो पूरी होती है। और यह बहुत ही दिव्य धाम है। यहाँ पे वैसे तो रविवार के दिन ज़्यादा जो है संख्या में लोग आते हैं, लेकिन वैसे पूरे सप्ताह किसी भी दिन जो है यहाँ पे जाके और दर्शन कर सकते हैं बाबा के चरणों में। और इसी तरह वहाँ पे प्रत्येक दिन जो है भजन कीर्तन और कथा पूजा होती रहती है, वगैरह होता रहता है सब कुछ। और बाबा का जो ये धाम है वो 52 बीघे जमीन में फैला हुआ है। 52 बीघा जमीन में ये पूरा धाम फैला हुआ है। एक जनश्रुति जो प्रचलित है इस बाबा धाम से संबंधित जो कथा है वहाँ पे आम प्रचलित है, उसके अनुसार कहा जाता है कि ये जो बाबा हैं वो सुदेश जी ब्रह्म बाबा प्रतापगढ़ के रहने वाले थे और वो मेजा तहसील के अंतर्गत जो ये गांव है परानीपुर में, वहाँ पे इनको निवासा के रूप में अस्थायी रूप से आके बस गए थे। और उस समय जो है परानीपुर गांव के जो जमींदार वो बिशेन वंशीय हुआ करते थे और वो बाबा के जो ज़मीन थी उसके माल गुजारी के लिए उनके ऊपर जो है दबाव बना रहे थे, लेकिन बाबा जो है अभी उस स्थिति में नहीं थे कि वो मालगुजारी दे पाएँ और उन्होंने उसके लिए उनसे आग्रह भी किया कि मैं अभी मालगुजारी देने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन जैसा कि जो ज़मींदार थे उनका बस दृष्टिकोण था कि किसी भी तरह या तो मालगुजारी या तो वो ज़मीन जो है वो हम लोग उसको प्राप्त कर सकें, इसलिए उन्होंने तरह तरह से उस पर उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया। और इस तरह जब कोई असर नहीं हुआ तो बाबा ने ये प्रण किया कि अब मैं जो है आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा अगर इस तरह मेरी ज़मीन जो है किसी के द्वारा चली जाएगी हाँ लिया जाएगा अगर तो फिर जो है उसके बाद, लेकिन जब ऐसा सब कुछ जो है उसी बिसेन वंश की एक नववधू ने जब इसको सुना और उसको आए हुए अभी 2 से 3 साल ही हुए थे, इस घटना को सुना तो वो जो है उनका व्रत तोड़ने के लिए और ब्राह्मण को ऐसा कठोर हठ करने से रोकने के लिए उनके पास गई और किसी की परवाह न करते हुए रात में शरबत और खाने का सामान लेकर बाबा के चरणों में निवेदित करी और उनसे बोली कि आप ऐसा कठोर व्रत और ऐसा कठोर निर्णय मत लीजिए। लेकिन बाबा ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ऐसा कुछ होता है या मैं अपने प्राण त्याग करता हूँ तो मेरे शरीर को जलाया न जाए और जो है मेरी वहीं पे समाधि, जहाँ मेरी ज़मीन है वहीं पे मेरी समाधि बना दी जाए। लेकिन जो जमींदार थे उनके ऊपर इसका कोई भी असर नहीं हुआ और वो तो अपनी जो भी प्रक्रिया थी उसको आगे बढ़ाते ही जा रहे थे। और इसी तरह हुआ एक दिन जो उनकी ज़मीन को जबरन जोतने लगे और जब बाबा ने ऐसा सुना तो जो है उन्होंने अब ये सोच लिया था कि अब मतलब कुछ भी हो सकता है, तो फिर वो गए। उन्होंने मना किया कि नहीं ऐसा आप मत करिए, लेकिन उनकी सुनने वाला ही नहीं था कोई, तो उन्होंने एक धारदार चाकू निकाली और जो है उसे अपने सीने में छुरा भोंक लिया और तड़प तड़प के वहीं गिर पड़े, प्राण त्याग दिए। और प्राण त्यागने के बाद जो उनके शरीर के अंश था उसी को समाधि के रूप में एक मुख्य मंदिर और 4 अन्य मंदिर जो चारों दिशाओं में बनाए गए और जिसकी आज सभी भक्तों के द्वारा जो है पूजा अर्चना की जाती है।
इसी तरह से जो है प्रत्येक रविवार और मंगलवार के दिन जो है यहाँ पे भजन और कीर्तन आयोजित किया जाता है। ऐसे तो प्रतिदिन भजन कीर्तन होते रहते हैं, लेकिन रविवार के दिन बृहद रूप से मेला लगता है। और जो है जो भी भक्तगण अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं या उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं जब, तो जो भी उन्होंने माना होता है, कोई पंखा चढ़ाता है, कोई जो है घंटी लगवाता है, और कोई घड़ी देता है, या कोई सहयोग राशि के रूप में देता है, मंदिर निर्माण में पैसे वगैरह रुपए पैसे अपना दान करता है, जिसके सहयोग से मंदिर को आगे बढ़ाया जा रहा है। और आज ये मैं तो पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, और ये मंदिर जो है बहुत अभी छोटा था, हाँ बहुत छोटा था, लेकिन अभी तो धीरे बहुत धीरे सुंदर हाँ। बन अब गया वैसे है। भी निर्माणाधीन है, अभी आगे चल ही रहा है काम, जैसे जैसे भक्तगण लोग देते हैं, और जो पूरी कमेटी है तो वो अपना सब कुछ उसी हिसाब से आगे बढ़ा रहे वैसे हैं। अगर आपको कभी यहाँ जाने का मौका मिले तो मिले। आप ज़रूर से एक बार बाबा के श्री चरणों में जाएं और वहाँ अपनी मनोकामना को रखें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जय बाबा महाराज।